क्या आप एक शादीशुदा नौजवान हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और बांझपन का शिकार हैं? आपकी लैब रिपोर्ट में स्पर्म्स क्वांटिटी, स्पर्म्स काउंट और स्पर्म मोर्टालिटी में इंतहाई ख़राबियाँ हैं और लैब रिपोर्ट में आरबीसी का अखराज हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं, हर तरफ से मायूस और नाउम्मीद हो चुके हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए इंतहाई गेम चेंजर साबित होगी, लेकिन शर्त यह है कि आपने इस मर्ज़ के असबाब और इसकी अलामात को लाजमी सुनना है, क्योंकि इसके आखिर में मैं आपको दो इंतहाई बेहतरीन होम रेमेडीज़ बताने वाला हूँ। इनके अज्जा, इनके बनाने का तरीका और तरीका इस्तेमाल भी सिखाऊंगा, जिनको अगर आप तवज्जो के साथ, बाकायदगी के साथ कुछ अरसे तक इस्तेमाल कर लेते हैं तो इस अज़ियत से निजात पा लेंगे और औलाद जैसी नेमत से अल्लाह ताला आपको सरफराज फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं और बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। हम इस वीडियो को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले हिस्से में इस मर्ज़ की अलामात मैं आपको बताऊंगा, दूसरे हिस्से में इसके असबाब बताऊंगा ताकि आपको मालूम हो सके कि आप जिस मर्ज़ का शिकार हैं उसके असबाब क्या हैं, ताकि आप उन असबाब को छोड़ दें और आपको सेहत जैसी नेमत मिल जाए। और इस वीडियो के तीसरे हिस्से में मैं आपको इस मर्ज़ को दूर करने के लिए बेहतरीन होम रेमेडीज़ बताऊंगा। तो आपने इस वीडियो के किसी भी हिस्से को स्किप नहीं करना ताकि आपका मकसद हासिल हो सके। तो सबसे पहले हम इस मर्ज़ की अलामात को देख लेते हैं कि इस मर्ज़ की बड़ी अलामात में सबसे पहले स्पर्म्स की कमी होती है, स्पर्म काउंटिंग कम होती है, ठीक है, और स्पर्म मोर्टालिटी में फ़र्क होता है। उसके अलावा आरबीसी का अखराज हो रहा होता है। इनका ताल्लुक़ मर्दाना बांझपन से है। इस मर्ज़ की दूसरी बड़ी अलामात जो ज़ाहिर होती हैं उनमें गैस होती है, कब्ज़ होती है, शदीद तेज़ाबियत होती है और औलाद ना होने की वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी का मामला अलग होता है। ये इस मर्ज़ की अलामात हो गई। अब हम इस मर्ज़ के असबाब को देख लेते हैं कि वो नौजवान जो तुर्श और तेज़ाबी और प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल करते हैं, मर्दाना कमज़ोरी को दूर करने के लिए या मर्दाना क़ुव्वत को बढ़ाने के लिए जिनसी क़ुव्वत बख्श अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, केमिकल अद्वियात, दाफ़े दर्द अद्वियात और एंटीबायोटिक अद्वियात का बकसरत इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो नौजवान जो फ़ास्ट फूड ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, चाय पीते हैं, शराब नोशी करते हैं, नशा करते हैं, जो नौजवान खुश्क सर्द से खुश्क गर्म माहौल में रहते हैं, एसी के माहौल में ज़्यादा काम करते हैं, वो नौजवान इस मर्ज़ का शिकार होते हैं और उनके स्पर्म्स भी कम हो जाते हैं, उनकी मोर्टालिटी भी कम हो जाती है और आरबीसी का अखराज बढ़ जाता है। और तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से ऐसे नौजवानों के स्पर्म्स जो हैं वो औरत के ओवम के साथ मिलकर बारावर नहीं हो सकते और हमल का सबब नहीं बन सकते, जिसकी वजह से ऐसे नौजवान जो है वो मर्दाना बांझपन का शिकार होते हैं और ख़राबी जो है वो ऐसे नौजवानों में ही होती है, ठीक है। तो ये इसके असबाब और अलामात हो गई। अब हम चलते हैं और अपनी बेहतरीन होम रेमेडीज़ को देख लेते हैं। हमारी ये होम रेमेडीज़ 2 हैं, ठीक है। पहली होम रेमेडी आपने बुनियादी ख़राबियों को दूर करने के लिए इस्तेमाल करनी है। मिसाल के तौर पर तेज़ाबियत को कम करना है, ठीक है, गैस को दूर करना है, कब्ज़ को दूर करना है, ताकि जब ये बुनियादी ख़राबियाँ दूर हो जाएं तो जो दूसरी रेमेडी है वो जब आप इस्तेमाल करें तो 10 से 15 दिनों में आपके अंदर स्पर्म्स वाफिर मिक़दार में पैदा हो जाएं। तो पहली होम रेमेडी आपने 1 माह इस्तेमाल करनी है। जब बुनियादी ख़राबियाँ दूर हो जाएं तो फिर आपने दूसरी होम रेमेडी इस्तेमाल करनी है। तो पहली होम रेमेडी आप नोट कर लें,
1 गिलास सादा पानी लें, ठीक है जी। उसमें आधा ग्राम आपने अदरक डालनी है और 2 ग्राम आपने पुदीना डालना है और इस पानी को अच्छी तरह आपने पकाना है। जब ये पानी पौना गिलास रह जाए तो आपने इसमें 3 ग्राम गुड़ डाल देना है और अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और उसके बाद पुन छान लेना है। और ये पौना गिलास आपने सुबह भी पीना है, फिर दोपहर भी पीना है, फिर शाम को भी पीना है, क्योंकि ये पौना गिलास एक वक्त की ग़िज़ा है। इसके साथ साथ आपने ये जो ग़िज़ाई चार्ट आपको दिखाया जा रहा है, आपने सिर्फ यही ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है, इसके अलावा और कोई ग़िज़ाएँ इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है जी। अच्छा, 1 माह तक ग़िज़ाएँ और बुनियादी होम रेमेडी इस्तेमाल करने के बाद अब आपने दूसरी होम रेमेडी इस्तेमाल करनी है जो कि आपके स्पर्म्स को वाफिर मिकदार में पैदा करेगी, स्पर्म्स की कमी को दूर करेगी, स्पर्म मोटेलिटी को बेहतर बनाएगी, आरबीसी को भी दूर करके हमल का सबब बनेगी। तो वो होम रेमेडी आप नोट कर लें। इसमें पहले नंबर पर आपने मूसली सफ़ेद लेनी है, दूसरे नंबर पर आपने ताल मखाना लेना है, तीसरे नंबर पर आपने सालिब मिस्री लेनी है और चौथे नंबर पर आपने गोखरू लेना है, जिसको बखड़ा भी कहते हैं, खार खस्क भी कहते हैं। ये चारों चीज़ें साफ़ सुथरी ताज़ा हों, यानी ज़्यादा पुरानी ना हों, लेकर बराबर वज़न लेकर इनको इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए, ठीक है। और 3 ग्राम 1 चम्मच सुबह और शाम खाली पेट दूध के साथ आपने इस्तेमाल करना है और 1 माह तक इस्तेमाल करना है। 1 माह के बाद अगर आपका दिल चाहे तो आप लैब रिपोर्ट करवा लें, वरना इसकी ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। आपके स्पर्म्स पूरे हो चुके होंगे, तेज़ाबियत ख़त्म हो चुकी होगी, आरबीसी ख़त्म हो चुके होंगे और इंशाल्लाह ताला आप औलाद जैसी नेमत से सरफराज होंगे। बनाएं, इस नुस्खे को इस्तेमाल करें और दुआओं में